क्लियर करते हैं अपने मेरे अपने जो मेरे अपने बर्तनों की आवाज़ आएगी या दरवाज़ा बंद करेंगे तो फिर एको ज़्यादा होएगा। ये माइक है, इसमें नहीं है। हाँ, बहुत ज़ोर से दबा दे, मतलब अभी दरवाज़ा बहुत ज़ोर से दबा, मारना नहीं है, मैं हो गया ना। हाँ शाबाश। ओए मेरी बेबी, एक कितना कुछ करना पड़ता है वैसे ना। हाँ, साथ साथ में मैं भी ऑन कर दे कैमरा। ऑन है सर। बस फिर ठीक है, तो साथ साथ में मैं भी सीखूंगा ना भाई। 3 इडियट्स। चलो भाई, एक तो 5 एलिमेंट्स के ऊपर सीरीज बनानी थी, तो वो भी याद रखना। तो डुअलिटी जो है ना, डुअलिटी बेसिकली हमारा ना वो डिफेंस मैकेनिज्म है कि कभी भी कोई भी चीज़ आपके सामने आएगी, आपके पास हमेशा ऑप्शंस आएंगे, और वो उन ऑप्शंस में से फिर हमारा जो दिमाग है बेसिकली वो उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता है। किस बेसिस पे करता है ये समझना बड़ा ज़रूरी है। तो पिछले कई सालों में, है ना, जितने भी साल के आप हो, चाहे आप 2 साल के हो चाहे आप 50 साल के हो, पिछला जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे आपके अगले डिसीजंस बनते हैं। तो आपकी तो डुअलिटी आती है बेसिकली। तो जो डुअलिटी है वो है कि आपके पास यू ऑलवेज हैव मोर एंड मोर ऑप्शंस। जितने ज़्यादा ऑप्शंस है उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना। जो इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल भी है कि लेडीज़ को ना सूट दिखाते हैं ना दुकानदार, तो जो मालिक होता है ना कभी वो इशारा कर देता है सेल्समैन को, अब आज से ज़्यादा मत दिखा, नहीं तो ये कंफ्यूज हो जाएगी, है ना, अब सेल बनने वाली है, तो और मत दिखा। तो ऐसे हमारे पास जब ज़्यादा ऑप्शंस हो जाते हैं ना, तो हमारे पास कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। कर ले, कर क्या करना। ठीक है। तो स्टेट ऑफ डुअलिटी जो द्वैत है ना, वो हमेशा रहने वाला, उसमें कभी कोई गड़बड़ नहीं रहेगी। क्या हो गया एकदम। तो डुअलिटी बेसिकली हमेशा रहेगी। अब वो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, और हमारे जो पिछले एक्सपीरियंसेस हैं उसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं। एंड द मोमेंट यू टेक द डिसीजन, ये सेंटेंस याद रखना, द मोमेंट यू टेक द डिसीजन, नो, यू आर बिल्डिंग और क्राफ्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग योर फ्यूचर। तो अब अकलमंद आदमी क्या करता है? अकलमंद आदमी ना अपने अंदर, मैं उसको बोलता हूँ इंटीग्रेटेड सर्किट ऑफ डिसीजन मेकिंग, वो बनाता है। कैसे? कि कोई भी डिसीजन लेना है ना, उस समय नहीं लेना, डिले करके लेना है। और अगर आपको ग्रेटनेस की तरफ जाना है तो उस डिसीजन को हमेशा पेपर पेंसिल पे लिख के लेना है। इफ आई डू दिस देन व्हाट। जब मैंने कंप्यूटर साइंस पढ़नी स्टार्ट की थी ना, 19 शायद 86 88 के आसपास, जब हिंदुस्तान में नई नई आई थी, मे बी 90, आई डोंट रिमेंबर। तो वहाँ पे उसमें हमने बड़ी अच्छी जो चीज़ सीखी थी ना, जब कोबोल पास्कल वगैरह होते थे, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ सीखी थी फ्लो चार्ट बनाना, है ना। कंप्यूटर सारा जो है, प्रोग्रामिंग जो सारी है वो फ्लो चार्ट पे चलती है। अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, अगर ऐसे होगा तो क्या होगा। तो डिसीजन मेकिंग ऑन द पेपर इज द बेस्ट थिंग। बट अब हमने क्योंकि आदत नहीं डाली हुई अपने आप को डिसीजन मेकिंग की, तो हम कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं। अब एक आपने डिसीजन ले लिया तो उसके बाद उससे वापस जाना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए जैसे अभी हम सुबह ही बात कर रहे थे कि इफ एनीबडी फील्स लाइक क्विटिंग, इट्स गुड टू क्विट। करेक्ट। क्यों? क्योंकि जापानीज टर्म है बड़ी अच्छी, कोट है जापानीज कोट, कि अगर आपको लगता है किसी ट्रेन में चढ़ने के बाद कि आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हो, तो बेस्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेशन पे उतरो। मतलब फर्स्ट इमीडिएट स्टेशन जो है आपको उतर जाना चाहिए। दैट्स अकलमंदी। क्रिप करने से नहीं होगा कि मैं तो गलत चढ़ गया, गलत चढ़ गया, गलत चढ़ गया, अब कहाँ जाऊँगा, वहाँ से क्या करूँगा। यू हैव टू गेट डाउन। तो सेम वे जब भी डुअलिटी आती है, तो डुअलिटी इज योर डिफेंस मैकेनिज्म। वो आपको आपकी काबिलियत के बेसिस पे आपको डिसीजंस देता है। अब इसको कॉन्शियसली समझना बड़ा ज़रूरी है कि भाई मेरी काबिलियत है क्या। तो पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल में आपको आपकी काबिलियत पता चल जाती है, क्योंकि पीछे आप मुड़ के देखते हो तो आपको समझ में आता है, बिकॉज आई टुक दिस डिसीजन, दिस इज द रीजन व्हाई आई एम हियर टुडे। इट वाज अ गुड डिसीजन, वेरी गुड। इट वाज अ बैड डिसीजन, वेरी गुड, बिकॉज अब आपको मालूम है। तो अब सिचुएशन इज कि डुअलिटी है, तो आप डिसीजंस कैसे लो। तो किसी भी आदमी को अपनी जिंदगी में ना पॉज लेके, ये मैं बात सबको बोलता हूँ कि रत्नाकर ने पॉज लिया था तो वो वाल्मीकि हो गया, है ना, वो रुका। हम सबको जिंदगी में पॉज लेकर अपनी डिसीजन मेकिंग को करेक्ट करना चाहिए। पिछली कैपेसिटीज के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, मैं समझ में नहीं आएगी। अभी तक आम आदमी जो है वो पिछली जिंदगी, उसकी जो सबकॉन्शियस में बैठे हुए हैं, इसके एक्सपीरियंसेस, उसकी नॉलेज, उसका विजडम जो भी है,
तो उसका जो मैकेनिज्म बन गया है वो डिसीजंस ले रहा है। तो ग्रेट आदमी को क्या करना चाहिए मालूम है? फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर देख के अपनी कैपेसिटीज को फ्यूचर वाली कैपेसिटीज देख के, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मेरी स्पीड बढ़ जाए तो बता रहे थे मेरे को। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यू आर नॉट अ सिंगर बट यू वांट टू बी अ सिंगर। नाउ यू शुड नॉट टेक डिसीजंस दैट यू आर नॉट अ सिंगर वाले बेसिस पे। यू शुड टेक फ्यूचरिस्टिक डिसीजंस दैट आई एम अ सिंगर। अंडरस्टूड दिस? तो आई एम अ सिंगर में क्या होगा? आई एम अ सिंगर वाले डिसीजंस में क्या हो जाएगा? आई एम अ सिंगर वाले हो जाएगा भी आई एवरी सिंगर, एवरी ग्रेट सिंगर, क्योंकि आप सिंगिंग में जा रहे हो तो आपको ये नॉलेज होगी कि दे प्रैक्टिस अलॉट, वो रियाज बहुत करते हैं। तो यू शुड बी डूइंग व्हाट? यू शुड बी प्रैक्टिसिंग अलॉट। आपका पुराना वाला क्या बोलता है? यार मैं कुछ भी काम करता हूँ, क्विट कर देता हूँ, पता नहीं सिंगिंग होगी कि नहीं होगी, है ना, मेरी आवाज़ उतनी अच्छी है कि नहीं, लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, पता नहीं मैं यूट्यूब पे हिट होऊंगा नहीं होगा। तो ओल्ड सेल्फ से डिसीजंस नहीं लेने, न्यू सेल्फ से डिसीजंस लेने, और ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए एक सेंटेंस सबको मैं बोलता हूँ, खुद भी प्रैक्टिस करो। एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी अ सिंगर, एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी अ पॉडकास्टर, एक्ट एज इफ यू आर ऑलरेडी एन एंटरप्रेन्योर। तो आपकी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी डिफरेंट हो जाएगी, प्रोडक्टिव ज़्यादा हो जाएगी। तो अभी यहाँ पे हमने क्या एस्टैब्लिश किया कि पुराने माइंडसेट से, जो हमारे एक्सपीरियंसेस से आया, हमारी नॉलेज से आया, हमारी विजडम से आया, पुराना माइंडसेट, पुराना मतलब जो एग्जिस्टिंग माइंडसेट है, उसके बेसिस पे आप नए डिसीजंस लोगे, गड़बड़ हो जाएगी, उल्टे डिसीजंस ले लो। तो इसके लिए शायद रतन टाटा सर की कोट है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बोलते आई डोंट टेक द राइट डिसीजन, आई टेक द डिसीजन एंड मेक इट राइट। दैट इज फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट। कि ले लिया उन्होंने, नैनो का डिसीजन ले लिया, ऑफ कोर्स फेल भी हुई नैनो, प्रॉब्लम्स भी हैं कि वहाँ से उठा के उनको पता नहीं महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर करनी पड़ी, चैलेंजेस बहुत आए, गलतियाँ बहुत हुई, बट क्या नैनो मार्केट से गायब कर दी? कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं। ऑफ कोर्स रतन टाटा सर नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज थिंक ऑन पेपर, दैट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग, और वो प्रैक्टिस बना लो। अब जैसे मैं छोटा सा एग्जाम्पल, ये तो है डायरी मेरे हाथ में आ गई तो मैं बता रहा हूँ कि ये सब क्या है। ये तो 24 जुलाई वाला है अभी, अच्छा ये यहाँ से 6 अप्रैल को सारा लिखा, सारा बनाया। ये जरूर थोड़ा ना कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, ऑफकोर्स काफ़ी चीज़ें स्ट्रांग हो गई हैं, बट यू हैव टू थिंक ऑन पेपर। देख घूम फिर के एक ही बात आएगी यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? यहाँ तक तो ज्ञान है ना? घूम फिर के एक ही बात है, सी द एंड इन द बिगिनिंग। ओके, दैट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग। आपको कैसी जिंदगी जीनी है, वहां से रिवर्स इंजीनियरिंग स्टार्ट करो, होगी बात खत्म। और उसके बाद रुकना नहीं, झुकना नहीं। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, तेरे को, तेरे तुझ में और मुझ में क्या, तुझे मुझसे क्या फायदा है वो बताता हूँ। जब मैं था तो मुझे लगता था मैं फेल ही नहीं होऊंगा, ठीक है ना, मेरा ये एटीट्यूड था, मुझे पता ही नहीं था जिंदगी में फेलियर भी कोई चीज होगी। करेक्ट? अब तेरे केस में क्या ले सकते हैं, पूरा अपोजिट, क्योंकि हाँ पता नहीं फेल ही ना हो जाओ। तो मैं क्या बताता हूँ, नहीं सही है, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ समझ। तो जब मैं फेल होता था तो मैं बड़ा हैरान होता था, ये फेल कैसे हो गया, समझ रहा है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं फेलियर है। तो यहाँ पे क्या चीज निकल के आती है तेरे लिए, मैं क्या ज्ञान दे सकता हूँ कि फेलियर्स भी आएंगे, तो सी द एंड इन द बिगिनिंग कर ले, बड़ा सोच ले, जहाज खरीदूंगा लिख ले, सोच ले, काम कर, मुश्किलें आएंगी, 100% आएंगी। मेरे केस में क्या था, मुझे लगता है मुश्किलें ही नहीं आएंगी। तो गुड न्यूज क्या है, मुश्किलें भी आएंगी। अगर मुश्किलें आएंगी तो गुड न्यूज कैसे होगी भाई? गुड न्यूज इसलिए होगी क्योंकि हमें पता है कि मुश्किलें आएंगी। कार में तू बड़ा ध्यान से समझ, कार में कार कितने पहियों पे चलती है? 4 पहियों, होते कितने पहिए उसमें? 5। एक स्टेपनी हमेशा होती है, और चलाने वाला कभी नहीं चाहता कि भाई पंचर हो जाए। कंपनी कभी नहीं कहती कि आपकी कार पंचर हो जाए इसलिए हम आपको दे रहे हैं, नहीं, बट स्टैंड बाय कुछ ना कुछ है। इंजन डबल क्यों नहीं है भाई, कि साहब इंजन जो है वो भी 2 हो जाए, हो सकता है इंजन भी खराब हो जाए, दैट्स अ बिग थिंग। तो इंजन तो एक ही रहेगा, बट चलाने वाली चीजें एक स्टैंड बाय है कि पंचर आया, हो गया, पंचर लगाया, फिर आप आगे निकल गए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो मैंने भी गलती की, पंचर हो गया, गाड़ी चल रही है, छोड़ना, चलते चलते चल, एक और पंचर हो गया, अब क्या हुआ, अटक गए बीच में। सो टाइम पे रिपेयर करना भी बड़ा जरूरी है। तो जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, पंक्चर होंगे, टाइम टू टाइम रिपेयर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पावरफुल फॉर्म, देख लोग क्या करते हैं, मतलब
जैसे मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि एक बार मैं अपने दोस्त के घर में गया, ऐसे गप्पे मार रहे थे, ऐसे बैठे हुए हैं, बातचीत चल रही है, तो थोड़ी देर के बाद ना हर 10 मिनट में 15 मिनट में, अबे दे दे चाय, नीचे नीचे अच्छे से दबाओ, तेरे को गोली मार दो मंजिल में। सॉरी यस सर। सो जस्ट अ मिनट सर। इसको पॉज करके दोबारा रिकॉर्ड करें। वहां जहाँ लॉक लगाओ ना, वहां पे हाथ, दूसरा हाथ भी प्रेस करने के लिए लगा दें। हाँ, पॉज करके फिर से कर दे और मेरे पे फोकस कर दे। तेरे साथ रह रहे कि मैं भी मेरे पे हो गया।